हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए एवरीवन, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 वालों के लिए है प्रश्नावली 1 का एफ। ठीक है, इसके पहले मैंने जो प्रश्नावली 1 का ई और डी सी बी ए जो था वो मैंने पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो देखिए एवरीवन, मैं क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ लगा दिया जाएगा और बहुविकल्पी प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। पूरा वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है एवरीवन, तो देखिए एवरीवन, आपका प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है? बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहला कह रहा है धन पूर्णांक ब्रैकेट में 6a + 5 ब्रैकेट बंद के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, धन पूर्णांक ब्रैकेट में 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। तो इसमें विकल्प पहला दिया हुआ है 5a + 4, दूसरा दिया हुआ 6a + 4, तीसरा दिया हुआ है 15a + 5, चौथा दिया हुआ है 5a + 6। तो इसमें आपका विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका बी सही है। ठीक है, पहले में बी आपका सही है, 6a + 4। ठीक है एवरीवन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एवरीवन, आपको अगर मैं प्रश्न हल करूंगा 6a + 5 है, इसके ठीक पहले वाला पूछ रहा है, पहले मतलब ये घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें 6a + 4 हो जाएगा ना, तो यही आएगा ना, इसीलिए आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर पहला था। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका मैं प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ स्क्रीन पर लग जाएगा आपका। तो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है अपरिमेय संख्या है। इसमें विकल्प आपका दिया है, पहला 22/7, दूसरा दिया है पाई, तीसरा दिया है 0.69, चौथा दिया हुआ है 5/√16। तो आपका इसमें पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो आपका विकल्प नंबर करेक्ट कौन सा सही है? पाई। ठीक है, मतलब बी करेक्ट आंसर सही है, दूसरा। ठीक है, आपका जो पाई है ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है एवरीवन, आपका विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है, 0.69 ये आपका परिमेय संख्या होता है, 5/√16 जो है आपका परिमेय संख्या होता है। क्योंकि 5/√16 है एवरीवन, क्योंकि 5/16 का वर्गमूल 4 होता है, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर से नहीं मतलब, क्योंकि √16 जो है इसका वर्ग होता है 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है, पाई होगा अपरिमेय संख्या में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर आपका तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, संख्या 4√3 है। संख्या देखिए, संख्या 4√3 आपका क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला आपका है पूर्णांक, दूसरा है परिमेय संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। आपका यही पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या आपका 4√3, तो आपका संख्या जो 4√3 दिया है ये पूछ रहा है पूर्णांक है, परिमेय है कि अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? इस प्रश्नावली में अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपका विकल्प नंबर तीसरा सही है, तीसरा आपका तीसरा विकल्प नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। ठीक है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि √3 जो होता है आपका अपरिमेय होता है, इसका कोई वर्ग नहीं होता है, ना वर्गमूल होता है। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 4√3 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर, ये आपका तीसरा था। ठीक है, अब मैं चौथा पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगा। तो इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगा या होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आपका जो दिया हुआ है, पहला √5 दिया हुआ है, दूसरा दिया है √1 और तीसरा दिया हुआ है √1 + 4/9 और चौथा दिया हुआ है 2.5। इसमें पूछ रहा है आपका परिमेय संख्या कौन सा होगा। तो देखिए आपका अंडर में जो 5 है आपका परिमेय संख्या होता है, जो अंडर में 1 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो आपका विकल्प नंबर आपका चौथे में विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर में 1 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि एवरीवन अंडर में 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आपका आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 5वां पढ़ने वाला हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो देखिए आपका विकल्प पे पहला दिया हुआ है 2.7
3 2 4 1 6 डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है 100 में 7, तीसरा दिया हुआ है 2.737373, ठीक है, यही दिया हुआ, ठीक है। और चौथा दिया हुआ 0.9, ठीक है, चौथा दिया हुआ है 0.9। तो इसमें देखिए आपका पूछ रहा है इसमें परिमेय संख्या कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो आपका पांचवें में जो है, पांचवा का जो है तीसरा सही है, तीसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा जो है 2.7373, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या पूछ रहा है ना। अब आपका जो आप लोग कैसे जानेंगे ये परिमेय संख्या कैसे नहीं, देखिए जो संख्या दशमलव के बाद जो होता है रिपीट होती है, जैसे 3 7 3 7 3 7 3 रिपीट हो रहा है तो आपका परिमेय हो जाएगा। अगर रिपीट नहीं होता, जैसे 7 3 6 7 4 5 ऐसे आ जाएगा, रिपीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जो संख्या रिपीट होगा आपका परिमेय हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 6वां पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका विकल्प नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वें में। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 6वां पढ़ने वाला हूँ, तो इसे इरेज कर दें पहले। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 6वां क्या कर रहा है, निम्नलिखित पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। तो इसमें पहला दिया हुआ है यम, दूसरा दिया हुआ है m+1, तीसरा आपका विकल्प दिया हुआ है 2m, चौथा दिया हुआ है 2m+1। तो इसमें पूछ रहा है आपका यम पूर्णांक है, तो आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 6वें में तीसरा 2m हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जहाँ आपका यम का मान जो होता है यम बराबर 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा ना, तो यही आपका हो जाएगा 4 4 डॉट डॉट। तो इसमें 2m ही होगा, 2m+1 नहीं हो सकता, m+1 ये भी नहीं हो सकता, तो आपका पूर्णांक क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है। आपका विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 7वां पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो 7वां क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। प्रत्येक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो पहला दिया है q, दूसरा दिया हुआ है q+1, तीसरा दिया हुआ 2q, चौथा दिया हुआ 2q+1। तो इसमें आपका विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो आपका विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। 7वें में चौथा आपका विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2q+1 यही आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आपका विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो आपका विषम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 7वें में आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ q आपका क्या है पूर्णांक है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट जाएगा, ठीक है। आपका q क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो q का मान 1 2 3 4 तक ले सकते हैं, 5 तक डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यम आपका जो q+1 नहीं हो पाएगा, 2q भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो हम लोग को ये 2q और ये +1 आपका विषम हो जाएगा। अगर सम पूछता तो हम 2q ले सकते थे, ठीक है। इसमें विषम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर आपका चौथा सही है 7वें में। अब देखिए प्रश्न नंबर 8वां जो है, अब प्रश्न नंबर 8वां जो है एवरीवन, तो देखिए अब प्रश्न नंबर 8वां में क्या कह रहा है, संख्या ब्रैकेट में n² -1 कामा 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। तो n है 1 का मतलब आपका पहला विकल्प है पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो आपका यही पूछ रहा है इसमें क्या होगा, तो ठीक है एवरीवन। तो आपका विकल्प नंबर आपका तीसरा हो सकता है विषम पूर्णांक, क्योंकि n का मान अगर विषम रखेंगे एवरीवन आपका देखिए, क्योंकि जो आपका देखिए इसमें दिया हुआ है ना, इसमें देखिए आपका दिया हुआ है n² -1, ठीक है। इसमें 8 से आपका पूछ रहा है विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। 8 से विभाज्य होगा ना पूछ रहा है, 8 से विभाज्य होगा। तो विभाज्य होने का मतलब 8 से कटना चाहिए, तो आपका विषम ही संख्या हो सकता है एवरीवन। क्योंकि विषम संख्या, क्योंकि n जहाँ n बराबर 1 3 5 डॉट डॉट ये रखेंगे, क्योंकि n का 1 का वर्ग 1 ही घटाएंगे 1 ही आ जाएगा, और 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 घटाएंगे 7, आपका जो 7 में से 9, 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 घटाएंगे आपका आ जाएगा 8, 8 से भी विभाज्य हो जाएगा। क्योंकि 5 का 25, 25 में 1 घटाएंगे आगे 24, 24 से आपका क्या 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है भैया। क्योंकि देखिए अगर n की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे, 1 का वर्ग घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, अगर 3 रखेंगे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 1 घटाएंगे ना
तो ये घटाएंगे आपका 8 आ जाएगा ना, तो 8 जो है आपका कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आपका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प तीसरा सही है, तीसरा विकल्प आपका तीसरा सही है। ठीक है एवरीवन, विकल्प नंबर तीसरा आपका विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, संख्या सही है। ठीक है, विकल्प नंबर तीसरा सही है। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। अब देखिए ये जो विकल्प नंबर तीसरा है, क्योंकि ये जो है 1, 3, 5 ये सभी क्या है आपका विषम संख्या है, इसमें अगर रखेंगे घटाएंगे तो आपका 8 से सभी विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? ठीक है ना, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान है, तो यम का मान है। विकल्प ए दिया 4, विकल्प बी दिया हुआ है 2, विकल्प तीसरा दिया है 1, विकल्प चौथा दिया हुआ है 3। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो एवरीवन तो देखिए इसमें पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कितना दिया हुआ है 65, ठीक है, 13 × 5 = 65। ठीक है, और कितना दिया 117, ठीक है 117 दिया हुआ है ना, तो 117 जो दिया हुआ है आपका एवरीवन 117 का गुणा करेंगे 13 करेंगे 13 26 43 54 55 58 61, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ऐसे ना करके देखिए यहाँ मैं कर दे रहा हूँ एवरीवन, 65 से हम करेंगे 117, ठीक है 117 में करेंगे तो कितने बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाइए। 65 का 65 यहाँ 7 में से 2 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके फिर ये वाला यहाँ उतार लेंगे, 65 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, एक बार ले जाएंगे 52 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, एक मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 52 13 चौका 52। ठीक है, तो आपका जिससे कटा है आपका कितना हो जाएगा, आपका HCF आपका कितना हो जाएगा 13। ठीक है, HCF आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, HCF, ठीक है एवरीवन, आपका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। तो आपका HCF जब 13 हो जाएगा तो आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है 65m-117 बराबर HCF, इतना दिया हुआ। ठीक है, यहाँ 65m-117 बराबर HCF मान 13 दिया हुआ। ठीक है, निकालें अभी यहाँ देखिए HCF मान मैंने 13 निकाला हुआ है, तब इसमें हम रखेंगे 65m बराबर उधर जाएगा 13 + 117, अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यम 65m बराबर इसको ऐड करेंगे 7 3 10, 1 हासिल, 2 1 3 1। ठीक है, अब इसको हम इससे काटेंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा 65, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 बार ले जाएंगे, नहीं 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाइए। देखिए 5 दूनी 10, कहीं 0 1 हासिल, 6 दूनी 12 1 13, तो आपका 2 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें m का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो m का मान आपका 2 होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका कैसा सही है, दूसरा, आपका विकल्प नंबर दूसरा सही है। ठीक है, 2 आएगा। ठीक है, आपका विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। m का मान पूछ रहा था, m का मान मतलब आपका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 10वां पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो 10वां क्या कह रहा है, देखिए 10वां कह रहा है, तो इसे इरेज कर दे पहले एवरीवन, तब बताएं 10वां। देखिए एवरीवन, अब प्रश्न नंबर आपका 10वां। ठीक है, तो देखिए 10वां क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो देखिए आपका जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें, ठीक है, शेष बचने पर ना, तो आपका 70 दिया हुआ है, 70, और आपका दिया हुआ है 125, इसमें 5 शेष बच रहा है, इसमें 8 शेष, जो बचता है उसे घटा देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 65, इसमें 8 घटाएंगे 7, यहाँ देखिए 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 1 बचेगा 117 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है, और मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या होता है, मस होता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या आपका मस होता है। ठीक है, आप इसका मस ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका मस ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 65 में हम भाग कराएंगे इसका। ठीक है,
तो एक बार ले जाएंगे 65 का 65, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर ऐसे करके फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा 65, एक बार ले जाएंगे 52 1 का 52, यहाँ घटाएंगे 3, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 52 उतार लेंगे, 13 चौका 52, तो यहाँ देखिए 52 आ गया ना, तो आपका कट गया। ठीक है, तो आपका कट गया तो आपका बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या, तो आपका बड़ी संख्या 13 होगा। ठीक है, बड़ी संख्या मतलब HCF आपका 13 होगा। ठीक है, यही पूछ रहा था, HCF 13। तो आपका विकल्प देखिए, पहला दिया हुआ है 13, दूसरा दिया हुआ है 65, तीसरा दिया हुआ है 875, चौथा दिया हुआ है 1750। तो आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, विकल्प आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, विकल्प नंबर पहला जो है 13 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 11 पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो इसे इरेज कर दूँ। देखिए विवन, आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 जो है आपका क्या कह रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर x वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब मस a, b है। यही आपका पूछ रहा है। विकल्प आपका एक्स वाई पहला दिया हुआ, दूसरा एक्स वाई स्क्वायर दिया, तीसरा आपका विकल्प दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब, और चौथा आपका दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपका मस पूछ रहा है। ठीक है, तो एक आपका दिया है, आपका ए कितना दिया हुआ है, आपका ए दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, पर ए दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है आपका एक्स वाई क्यूब, ये दिया है। तो ठीक है, तो एक्स 1 2 3 बार एक्स है, 3 बार मैंने वाई 2 बार है, तो वाई 2 बार लिख दीजिए बराबर। एक्स एक बार है, वाई कितने बार, 1 2 3। ठीक है, तो इसका क्या करना है हमें। ठीक है, तो इसको हमें क्या पूछ रहा है एवरीवन, मस पूछ रहा है। ठीक है, ए बी का मस पूछ रहा है ना, मस, तो हम मस यहाँ लिख दे रहे हैं, मस मतलब HCF। तो HCF में जो मिलता है पहले उससे लिखते हैं। देखिए ये मिल रहा है ना, तो एक्स लिख देंगे, उसके बाद वाई मिल रहा है, वाई लिख देंगे, इसके बाद एक और वाई मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे यहाँ वाई। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई 2 बार वाई वाई है ना, ये तो गुणा है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। तो आपका देखिए आंसर आपका क्या आएगा, एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो आपका विकल्प नंबर कौन सही है, दूसरा। ठीक है, आपका विकल्प आपका दूसरा सही है। ठीक है एवरीवन, आपका विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विकल्प नंबर दूसरा ए बी का मस आपका कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका इंटू इंटू है। ठीक है, तो आपका एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मैन, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 12 पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए मैन, आपका प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर a b स्क्वायर और a q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो लस पी क्यू होगा। तो लस का पी क्यू जो है, p ब्रैकेट में p माइनस p कामा क्यू दिया है, तो इसका मस पूछ रहा है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आपका इसका लस पूछ रहा है। ठीक है एवरीवन, क्योंकि इसमें व्यक्त करने के लिए पूछ रहा है ना, तो आपका इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या लस। ठीक है, तो इसमें आपका लस पूछ रहा है। विकल्प पहला दिया हुआ है a इंटू बी, दूसरा दिया हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर, तीसरा दिया हुआ है a क्यूब बी स्क्वायर, और चौथा दिया हुआ है a क्यूब बी क्यूब। ठीक है, तो आपका यही पूछ रहा है। तो पहला देखिए p बराबर क्या दिया हुआ है, 12 नंबर, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, तो इसमें देखिए p बराबर दिया हुआ है a b स्क्वायर। ठीक है, और q बराबर क्या दिया हुआ है, a क्यूब b। ठीक है, तो इसको हम a एक बार है, b कितने बार, 2 बार है, तो यहाँ b 2 बार लिख देंगे। ए इंटू है। ठीक है, ए से जो दिए हैं ये इंटू है। ठीक है, ए बी बी, क्योंकि दो बी बाहर है, तो ए इंटू में देखिए इंटू है। ठीक है, 3 बार ए है ना, ए क्यूब मतलब 3 बार ए है। ठीक है, अब बी एक बार है, तो यहाँ एक बार लिख दीजिए। अब इसका हमें लस ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लस, एलसीएम भी लिख सकते हैं, लस भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए जो मिल रहा है पहले उससे ए लिख देंगे, उसके बाद इंटू है यहाँ। ठीक है, उसके बाद जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए ए वाला में मिल रहा है ना, जिसको लिख दीजिए बी। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। देखिए एक बी यहाँ है, तो ये बी लिख दीजिए, ये दोनों लिखना पड़ेगा, ए इंटू ए। जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए ए मतलब ए क्यूब हो जाएगा, 3 बार ए है, और बी कितनी बार, 2 है, तो बी घाते 2। तो आपका लस कितना हो जाएगा,
प्लस आपका ए क्यूब बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब बी स्क्वायर। आपका विकल्प नंबर कौन सही है? आपका करेक्ट आंसर तीसरा है, तीसरा विकल्प नंबर आपका सही है। ठीक है, तो आपका तीसरा आपका विकल्प सही है, ए क्यूब बी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है एवरीवन, आपका 12वें का विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 13 पढ़ने वाला हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्योत्तर जो होता है परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है विकल्प सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, चौथा है एक। तो इसमें क्या होगा? ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर पहला ही होगा एवरीवन। ठीक है, क्योंकि जो पहला विकल्प है एक शून्योत्तर या अशून्योत्तर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय ही संख्या होता है। ठीक है, तो आपका पहला ही विकल्प इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आपका 13वां जो है प्रश्न में पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, सदैव परिमेय संख्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका विकल्प नंबर पहला ही सही होगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। ठीक है, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 14 पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, इसे इरेज करते पहले। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। पहला विकल्प दिया हुआ 10, दूसरा दिया हुआ 100, तीसरा दिया है 504, चौथा दिया हुआ है 2520। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपका छोटी छोटी 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित संख्या, सम्मिलित तक सभी संख्याओं का विभाज्य है। तो आपका कौन सा होगा एवरीवन? तो आपका देखिए इसमें पूछ रहा है 1 से 10 तक, तो आपका देखिए सम्मिलित जो है पहला जो है 1 से 10 तक पूछ रहा है, 1 से 10 तक पूछ रहा है। ठीक है, 10 तक सम्मिलित, इसमें सम्मिलित पूछ रहा है ना, 1 से 10 तक दोनों, 1 से 10 तक इसमें जो सम्मिलित दिया हुआ है 1 से 10 तक जो दिया हुआ है इसमें एवरीवन दोनों सम्मिलित। ठीक है, लित 1 से 10 तक जो दिया हुआ है एवरीवन इसमें सम्मिलित। ठीक है, तो क्या होगा? संख्याओं का लस, सम्मिलित संख्याओं का लस, संख्याओं का लस। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे ही होगा ना। इसमें सम्मिलित संख्याओं का 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अगर हम लस कराएंगे कितना हो जाएगा? आप लोग गुणा करा लीजिएगा, मैं गुणा करा रखा हूँ। ठीक है, 200 कितना है विकल्प आपका, कितना है सबसे हाईएस्ट? 2520 आपका यही आएगा गुणा कराने पर। ठीक है एवरीवन, आप लोग गुणा करा लीजिएगा, मैंने गुणा कराया था। ठीक है, देखिए 2 का 2 2 3 6 6 24 24 5 आपका ऐसे गुणा करा लेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, आपका विकल्प नंबर आपका चौथा सही है ऑप्शन। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर इसमें चौथा सही है। ठीक है, कैलकुलेशन गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? चौथा सही है। ठीक है एवरीवन, 14वें में चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित संख्या पूछ रहा है। ठीक है, संख्याओं का लस जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करके इसका हम लोग लस करेंगे। लस का मतलब सभी का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2520। ठीक है, सबका गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा। तो आपका इतना जो है चौथा विकल्प में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसाद निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है विकल्प 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया हुआ है 3, चौथा दिया हुआ है 4।
तो आपका विकल्प नंबर चौथा सही है। ठीक है, आपका चौथा विकल्प नंबर सही है। विकल्प आपका जो 15वां प्रश्न है इसमें चौथा आपका विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे होगा। तो देखिए आपका जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 14,587 दिया हुआ है, बटे आपका दिया हुआ है 1250 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14,587, ठीक है, बटे 2 घाते 1 इंटू 5 घाते 4। 5 घाते 4 का मतलब क्या होता है एवरीवन, देखिए 5 1 2 3 4 4 बार है, तो इसके देखिए 25 25 25 25 में 625 होता है, 625 में 2 से गुणा कराएंगे आपका आ जाएगा 1250 आ जाएगा। ठीक है, इससे हो जाएगा। तो अब किसके इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए 14 5 8 7, ठीक है, यहाँ 2 घाते क्यूब कर देंगे। ठीक है, अपने मन से गुणा कराएंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 घाते क्यूब। ठीक है, यहाँ 4 था, 1 कम कर दिए। ठीक है, इंटू 2 घाते क्यूब। ठीक है भैया, आप देखिए 14,587 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, बटे आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और उसका जो है गुणा कराएंगे सबका, इसका आ जाएगा 125, 125 में 8 से गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1000, आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब इसका हम लोग क्या कराएंगे कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसका इसमें हम लोग गुणा कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग गुणा कराएंगे 8 7 56, 56 के 6, फिर 8 8 64, 64 और 5 64 5 64 65 66 67 869, 69 के 9 7 हासिल, और फिर 8 5 40 40 और 6 46, यहाँ 6 लिख दीजिए, और फिर 8 चौक 32, 32 4 36, फिर 8 का 8 8 3 11। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 11, तो इतना बटे 1 2 3 4 0। ठीक है, इतना हो जाएगा बटे 4 0 हो जाएगा। अब ये 4 0 काटेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 11.6696। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है भैया, 11.669 यही आपका हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा था कितने स्थान तक आपका होगा, तो इसमें जो है आपका परिमेय संख्या जो है आपका चौथे स्थान तक होगा, क्योंकि देखिए चौथा विकल्प नंबर चौथे में देखिए 1 2 3 4 स्थान पे बाद है ना, तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, चौथा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो मैंने यहाँ बताया था चौथा आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा विकल्प में। ठीक है, तो एवरीवन कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।